महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में कुल 15 तालुका हैं। उन 15 तालुकाओं में एक तालुका का नाम है मालेगांव। मालेगांव से 28 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है डोंगराले, जिसकी कुल आबादी 3000 है। 16 नवंबर 2025 को वहां के लोगों ने कुछ ऐसा विटनेस किया जिसने इंसानियत को ही शर्मसार कर दिया। 16 नवंबर संडे का दिन था। गांव का माहौल बिल्कुल शांत था। 3.5 साल की बच्ची यादन्या अपने घर के बाहर गांव के बच्चों के साथ खेल रही थी। यादन्या के परिवार के लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज का दिन उनकी जिंदगी का सबसे भारी दिन होने वाला है। दोपहर 3 बजे का समय था। घर के अंदर यादन्या के दादा दादी, माँ और आंट यादन्या की छोटी बहन जिसकी उम्र महज 1 साल थी उसके साथ थे। यादन्या के पिता एक फोटोग्राफर थे, जिस वजह से उनको कई बार घर से बाहर रहना पड़ता था। इस वक्त भी वो अपने घर पे नहीं थे। नॉर्मल सा दिन था। यादन्या गांव के बच्चों के साथ खेल रही थी। घर के बाहर यादन्या के खेलने की आवाज घर के अंदर आ रही थी। अच्छा नजर आने वाले इस दिन में अचानक से एक खामोशी आ जाती है। कुछ समय बाद यादन्या के खेलने की आवाज आनी घर के अंदर बंद हो जाती है। घर के लोगों को कुछ अजीब लगता है। वो लोग बाहर निकल के देखते हैं, लेकिन यादन्या उनको कहीं नजर नहीं आती। आखिर 3 साल की बच्ची कहाँ जा सकती है, यही सोचकर वो लोग घर के आस पड़ोस में पता करते हैं, पर उस बच्ची का कुछ पता नहीं लगता है। सबको लगता है मानो बच्ची कहीं चली तो नहीं गई, कहीं खो तो नहीं गई। कुछ समझ में नहीं आता है। पूरा गांव मिलकर यादन्या को ढूंढता है। समय बीतता जाता है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। हर गली, गांव के बाहर की हर सड़क, हर जगह देखते हैं, लेकिन यादन्या कहीं नहीं मिलती। घर के लोग मालेगांव तालुका की पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, कंप्लेंट देते हैं। वो लोग मौके पर आते हैं और फिर से बच्ची की तलाश करते हैं। हर तरफ देखते हैं। 7:30 का समय था। यादन्या के घर से 300 मीटर की दूरी पर एक मोबाइल टावर था, जो कि एक बाउंड्री से सराउंडेड था। उस कंपाउंड के अंदर टावर के नीचे उनको एक बच्ची मिलती है। बच्ची के मुंह को बुरे तरीके से पत्थर से कुचला हुआ था। शरीर पर काफी निशान थे, जिसको देखकर साफ पता चल रहा था कि बच्ची के साथ कुछ तो गलत हुआ है। पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए उसी तालुका के एक सिविल हॉस्पिटल में भेजती है, लेकिन यह मामला यहीं खत्म नहीं होता है। क्राइम सीन को देखकर पुलिस एक बात तो समझ जाती है कि इसके पीछे कोई गांव का ही आदमी है, लेकिन कौन? पुलिस लोगों से पता करती है, कुछ नहीं पता चलता। गांव में किसी तरीके का कोई सीसीटीवी भी नहीं था जिससे कि कुछ पता कर सकें, कोई सुराग मिले। फाइनली पुलिस डिसाइड करती है जिन बच्चों के साथ यादन्या खेल रही थी उनसे पूछते हैं। उन बच्चों से पूछती है। कई बार पूछने पर उनमें से एक बच्चा बताता है कि कोई अंकल आए थे, यादन्या को चॉकलेट दिलाने के लिए अपने साथ लेकर गए थे। वहीं से उनको एक नाम मिलता है, विजय खैरनार की उम्र 24 साल थी, पेशे से एक फैब्रिक लेबर। यादन्या के घर से मात्र 200 मीटर की दूरी पर खैरनार का घर था और मोबाइल टावर उसके घर से मात्र 50 मीटर की दूरी पर था। पुलिस उसको वहीं मौके से पकड़ती है। गांव वालों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि आखिर कैसे, जब पूरा गांव मिलकर यादन्या को ढूंढ रहा था तो ये शख्स सबसे आगे था। और जहां पर उस बच्ची की बॉडी मिली थी उस एरिया को भी इसी ने चेक किया था और सबको बताया कि वहां कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बाद वो बच्ची वहीं से मिलती है, जिस वजह से बाकी लोगों ने भी उस एरिया को चेक नहीं किया। इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने वाले शख्स का नाम था विजय खैरनार। लेकिन वहां पर और भी बच्चे खेल रहे थे। आखिर उसने यादन्या को ही क्यों चुना, जिसका जवाब आप लोगों को बिल्कुल शॉक कर देगा। मैच कुछ महीने पहले ही खैरनार और यादन्या के पिता के बीच में एक झगड़ा हुआ था। झगड़ा काफी बड़ा था, बात हाथापाई तक पहुंच गई थी, जिस बात को लेकर खैरनार के मन में गुस्सा था। वो किसी भी तरह से बस उस परिवार को तकलीफ पहुंचाना चाहता था, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। उस दिन संडे का दिन था। पूरा गांव शांत। दोपहर के समय बच्चों के खेलने की आवाज। उसी बीच एक शख्स यादन्या के घर की तरफ आता है। खैरनार का घर यादन्या के घर से 200 मीटर की दूरी पर था। वो अक्सर उसी रास्ते से जाता था, लेकिन इस दिन उसकी नज़र पड़ती है यादन्या पे। वो घर के बाहर ही खेल रही थी। वो उसको चॉकलेट दिलाने का लालच देता है और उसको अपने साथ लेकर जाता है। वो उसको अपने घर ले जाता है और उसके साथ कुछ ऐसा करता है जो कि एक नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता किसी 3 साल की बच्ची के साथ। लेकिन इतना ही नहीं, उसके सर पे उसके परिवार को तकलीफ देने का नशा इतना हावी होता है, जिसको पूरा करने के लिए वो उस 3 साल की छोटी सी मासूम बच्ची को अपने घर के पीछे ही उस कंपाउंड के अंदर फेंकता है, मोबाइल टावर की तरफ। और फिर वहीं पास में पड़े पत्थर से उसके चेहरे पर कई बार वार करता है। चेहरा पूरे तरीके से खराब कर देता है। उसको अपने मन में इस बात का यकीन था कि चेहरा खराब करने के बाद वो पकड़ा नहीं जाएगा।
कोई इसको पहचान नहीं पाएगा और वो साफ बच के निकल जाएगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में उस बच्चे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट आता है। शरीर पे दर्द देने वाले जख्म थे जो कि किसी तरीके के टॉर्चर को दिखाते थे कि मरने से पहले काफ़ी तकलीफ दी गई थी। बहुत सारी इंजरीज थी। इस तरह का क्राइम अंदर तक हिला देता है लोगों को, और जिसने आसपास के सभी गांव के लोगों को एकजुट कर दिया। लोग एक साथ सड़क पे आ गए। लोग 3 साल की यादन्या को इंसाफ दिलाने के लिए 21 नवंबर 2025 को मालेगांव के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर इकट्ठा हो गए। हजारों की गिनती में लोग कोर्ट के बाहर थे। पुलिस ने अभी इस मामले में चार्जशीट नहीं डाली, लेकिन इतना जरूर बताया कि उसके खिलाफ पुलिस के पास सारे सबूत है। मेडिकल रिपोर्ट, वो क्राइम पर मिला हुआ पत्थर, और फाइनली उसका खुद का कन्फेशन। ऐसे बीमार लोग हम लोगों के साथ ही इसी समाज में रहते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चलता है। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त की धूल इस मामले को भी बाकी केसों की तरह बना दे। आपके परिवार, आपके बच्चों की सुरक्षा आपके ही हाथ में है। बी सेफ। सी यू नेक्स्ट फाइल।